गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रधान पाठशाला। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की 7th नंबर चैप्टर। उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और हिंदी में उसको हम बोलेंगे नियंत्रण और समन्वय। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। तो आप जब कुछ खट्टा खाते हो, कुछ मीठा खाते हो, तो उसका स्वाद आपको पता चलता है। अगर आपको अभी बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो सर्दी हो गई, आपकी नाक बंद हो चुकी है, अब आपको किसी का स्वाद पता नहीं चल रहा है, तो फिर एक क्वेश्चन ही आता है कि क्यों पता नहीं चल रहा है, क्यों हम ये नहीं जान पाते हैं कि किसका स्वाद कैसा है। अगर आप उस टाइम पे कुछ अगर आप मीठा खाते हो तो आपको ये पता नहीं चलता कि ये मीठा है, तीखा खाते हो तो बहुत तीखा लगता है। तो फिर इसका कारण ये है कि आपको स्वाद आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो फिर हम जो स्वाद की बात कर रहे हैं, तो वो स्वाद जो है हम उसे कैसे पता करते हैं, वो होता है हमारा सेंस ऑर्गन के माध्यम से। किससे होता है? सेंस ऑर्गन के माध्यम से। उसको हम कहेंगे ग्राही अंग, जिससे हम कुछ सेंस रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, हम उसके कहेंगे सेंस ऑर्गन्स और ग्राही अंग, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन हमारा बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। थोड़ा साइंटिफिक जाए तो फिर उसका नेम अलग होगा, लेकिन बेसिक जाए तो क्या होगा उसका, सी मतलब आई हुआ एक सेंस ऑर्गन, स्मेल नोज हुआ सेंस ऑर्गन, ऐसे ईयर कहेंगे हियरिंग के लिए, ओके, और स्किन कहेंगे। ये सारे हुए एक एक सेंस ऑर्गन्स। तो साइंटिफिकली इसका नाम अलग है। अगर हम आई की बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे? आई को विजुअल सेंस ऑर्गन कहेंगे। वैसे ईयर को क्या कहेंगे? ऑडिटरी, श्राव्य, ऑडिटरी सेंस ऑर्गन कहेंगे। टेस्ट को गस्टाटरी, वैसे स्किन और टच थर्मोटैक्टिक सेंस ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। हिंदी में बोले तो दृश्यमान, ऑडिटरी, श्रुति, गस्टाटरी, टेस्ट और स्वाद, और स्किन और टच को कहेंगे तो फिर उसका कहेंगे स्पर्श, इसको हम सेंस ऑर्गन कहेंगे, ठीक है। तो फिर कभी सोचो कि प्लांट्स में जब टच की बात आता है, तो टच मी नॉट प्लांट को आप टच किए हो तो फिर वो ऐसे ही क्लोज हो जाती है उसकी लिप्स। हमारे अंदर जो भी हम टच करते हैं, बोलते हैं, तो उसका सेंस ऑर्गन की जो फंक्शन है वो प्लांट से डिफरेंट होता है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे अंदर जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। अगर अचानक आपके सामने एक जलती हुई चीज़ आ गई, सपोज़ आग आ गया और कुछ भी हो जिसे आपको पसंद नहीं है वो आ गया, तो फिर अचानक से आपके हाथ पीछे चली जाएगी। आग आ गई आपके आगे, हाथ चली जा रही है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो क्या है। अचानक से आपको कुछ गर्म महसूस हुआ, आपके हाथ अचानक से पीछे आ गए, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी स्वतः प्रवृत्त एक्ट, या हम उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस एक्ट, जो कि हमारे शरीर में होता है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस टच करते ही हमारा हाथ पीछे चला आ रहा है। एक सुई है,
हाथ में चला गया, हमने उसको देखा नहीं, हमारा ब्रेन उसको रिसीव भी नहीं करता है, लेकिन हमारा हाथ पीछे चला आता है। एक मस्क्यूटो ने बाइट किया यहाँ पे, अचानक ही हाथ चला जाता है उसको मारने को, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हमारा इच्छा हो या ना हो अचानक से हमारा हाथ चला जाता है। तो फिर इस सारी जो सेंसेस होते हैं, जो ही हमारा नियंत्रण करते हैं, हमको उसको क्या कहेंगे हम, हमारा जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं या इंद्रिय होते हैं, तो वो सब कनेक्शन करते हैं किस पर, हमारा स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड किस पे बना है, उसका यूनिट क्या है, न्यूरॉन्स। स्नायु तंतु उसको कहेंगे हम। तो फिर ठीक है, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। न्यूरॉन्स एक सेल है, सिंपल सेल। न्यूरल टिश्यू जो है उसका यूनिट है न्यूरॉन। तो वो हमारा सामान्य सेल जो है, एनिमल सेल, प्राणी टिश्यू कैसा दिखता है, ऐसे गोल सा। यहाँ हो गया न्यूक्लियस, यहाँ आ गए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ राइबोसोम, ओके, यहाँ छोटा छोटा लाइसोसोम, ऐसा ही होता है ना, यहाँ हमारा न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम स्नायु टिश्यू की बात करें या न्यूरॉन्स की बात करें, तो वो दिखने में थोड़ा अलग है। ऐसे ही है उसका स्ट्रक्चर बना है, तो फिर ऐसा दिखेगा कुछ। हम उसका नामकरण भी करेंगे से। ओके, ये हो गया, ये सेल्स हैं, सेल के अंदर एक और एक सेल, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऐसे ब्रांचेस, ठीक है। और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये पूरा एक सेल है, इसको पूरा हम कहेंगे क्या, न्यूरॉन। सेल वॉल कहाँ पे है, एनिमल्स में दिखता है, नो सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, ये है उसका सेल मेम्ब्रेन। तो पूरी जो स्ट्रक्चर है इसकी, इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, इस पार्ट को हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। जैसे कि हमारा होता है हेड, इसका भी है, ये है उसका हेड, सेल का मेन पार्ट। तो मेन पार्ट को हम क्या कहेंगे, सोमा और सेल बॉडी। सोमा और सेल बॉडी, मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, मेन पार्ट। इस सोमा में ये क्या हुआ, न्यूक्लियस, ओके। ये जो ब्रांचेस है, जो ब्रांचेस निकल के आया है, इसको हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट। डेंड्राइट का मतलब ही है छोटे छोटे तार। हमारे बालों को भी हम डेंड्रॉन या डेंड्रॉफ होता है, तो फिर उसका मतलब ही इसी से आया है। डेंड्राइट मतलब छोटे छोटे नैरो सिरे कह सकते हो, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर, उसको हम डेंड्राइट कहेंगे, जो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। फिर ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो कि लंबा होके आ रहा है यहाँ से, इसको हम कहेंगे एक्सन, ओके। तो ये जो पॉइंट है जिससे एक्शन निकल के आया है, ये जो ग्रेविटी जैसा है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्शन हिलॉक। हिल के जैसा हुआ ना, पहाड़ से नदियाँ आ रही है, वैसे हिलॉक, क्योंकि एक्शन हिलॉक ऐसा एक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा कवर करके रखा है। ये शीट की तरह काम करता है। इसका फंक्शन क्या है मैं अभी बताती हूँ। हमारी जो बॉडी है, इसको सुरक्षा देने के लिए हमारे पास क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, हमारा स्किन। हमें बाहर से जो भी शॉक है या प्रदूषण, धूली, जो भी, उससे हमें कौन सुरक्षा देता है, हमारा स्किन। अगर स्किन नहीं होता तो डायरेक्ट जो मसल है इसके अंदर, वो इन्फेक्टेड होती, वो अफेक्टेड होती, उनमें इन्फेक्शन चला जाता है, ठीक है। तो फिर जैसा हमारा स्किन जैसा काम करता है हमारा बॉडी के लिए, जस्ट दैट लाइक this sheath was the same as our skin was. So what is the sheath called? Myelin sheath. This is called as myelin sheath.
शीथ हुआ, माइलिन क्यों नहीं? कुछ और भी हो सकता था, नहीं. इट इज़ कॉल्ड एज माइलिन शीथ बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ माइलिन. माइलिन, it is a tissue. It is a one-type jelly-like substance. Okay, this is called as myelin. It is made up of myelin, so it is called as myelin sheath. This forward sections जो बाहर के आया हुआ है उसको हम कहेंगे माइलिन शीथ. ओके, माइलिन शीथ में ये जो छोटा छोटा गोला दिख रहा है हमको, इसको हम क्या कहेंगे? शिवन सेल. छोटे छोटे सेल्स हैं, उसको हम कहेंगे शिवन सेल, जो कि एम्बेडेड है माइलिन शीथ में. ठीक है. ये जो नोड्स जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? नोड्स ऑफ रणवीर. नोड्स ऑफ रणवीर. रणवीर नामक एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम है नोड्स ऑफ रणवीर. ठीक है, हो गया सेल बॉडी, हो गया हमारा एक्शन हो गई. अब लास्ट पार्ट, इसको क्या कहेंगे? टिलोडेंड्रन. टिलोडेंड्रन. टिलो मतलब लास्ट में, जो डेंड्रन है उसको कहेंगे टिलोडेंड्रन. तो ये जो टिलोडेंड्रन है, इसका ये जो छोटा छोटा ऐसे गोल गोल नॉब की तरह होता है, इसको हम डेंड्राइट के और डेंड्रन के नॉब्स भी बोलते हैं. नॉब्स, NOBBS, नॉब्स. ऐसा नहीं है कि एक ही न्यूरन है पूरा स्पाइनल कॉर्ड में, नहीं, लाखों न्यूरन होते हैं और इसके नीचे और एक न्यूरन शुरू होता है, ऐसे ही एट द लास्ट. ठीक है, ये जो कनेक्शन हुआ, एक गैप होता है इसमें, ये न्यूरन खत्म होगा, दूसरा शुरू होगी, इसको हम क्या कहते हैं? सिनाप्स. जॉइनिंग क्या कहेंगे हम? सिनाप्स. तो फिर से चलते हैं पहले से. सो द टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूरॉन. इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. ओके, 3 पार्ट्स हैं उसका. फर्स्ट एंड द मेन पार्ट इज द सोमा और द सेल बॉडी which contains a nucleus. Okay, then it does not contain any type of cell wall as it is present in the animal cell. So it contains a cell membrane, normal cell membrane. Okay, then it is branched at the top, so this branches is called as dendrite. Then a action is just comes from the action hillock at a narrow point. Then the action is covered by a sheath is called as myelin sheath, which is composed of myelin, and this myelin sheath contains some cells which is called as Schwann cells. It's like it is discovered by the scientist Schwann cell. Then finally come to the end part. This is called as tilodendron. Tilodendron contains some knobs, and finally one neuron is connected to the another neuron through a joint. It is called as synapse. अब विबिडली चलेंगे हम सिनाप्स के पास कि कनेक्शन कैसे होता है एक सेल से दूसरी सेल तक, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कैसे करता है. ऐसे चलेंगे, क्या होता है. ओके, देन आई एम ड्राइंग द टेल पार्ट और टिलो पार्ट of a neuron, end part of a neuron. ऐसा हो गया. These are the end parts that contains the knobs. And यहाँ से एक और न्यूरॉन निकली है. It contains the dendrites. Soma. So this is the gap. This is called a synapse. So at this point, जब एक इम्पल्स, जिसको जो सेंस ऑर्गन जो एक्सेप्ट करते हैं उसको हम इम्पल्स कहेंगे. जो इम्पल्स यहाँ तक आएगा, वो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक मीडियम का हेल्प लेगा. यहाँ पर कौन से मीडियम? यहाँ पर एक न्यूरो कोऑर्डिनेटर होता है. क्या होता है? न्यूरो कोऑर्डिनेटर. और वो क्या है? एसिटिल कोलिन.
एसिटिलकोलाइन नाम का एक न्यूरो कोऑर्डिनेटर है जो यहाँ पर सिक्रेट होता है ऐसे। जब सिनाप्स चलकर यहाँ तक आएगा, इस नॉब तक, एसिटिलकोलिन सिक्रेट होगा। एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट जो इम्पल्स यहाँ तक आया है वो इससे लास्ट स्टेनोडेंड्रन से वो आएगा नेक्स्ट डेंड्राइट तक। ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारा इम्पल्स जाता है। ठीक है, चला गया इम्पल्स। अब बात करेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तो इम्पल्स चला गया, हमारे एक न्यूरॉन से अब न्यूरॉन का काम खत्म। फिर चलेंगे हम हाथों तक। मतलब हमने सेंस किया, अगर हमारा पैर में बैठा है तो पैर में हमने सेंस किया कि एक मच्छर काट रहा है, पैर में हमने सेंस किया। फिर हमारा हाथ क्यों जा रहा है मारने को, वहीं पैर जाता। ठीक है, तो फिर हम उसको पढ़ेंगे, उसको जो रिफ्लेक्स एक्शन का है तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। So this is called as reflex action. So this is called as reflex action। और जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं अगर हम उसको समेट लें, हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्ट। इस रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से शामिल हैं? सेंसरी ऑर्गन, एक आर्क, ओके। सेंसरी ऑर्गन आया स्पाइनल कॉर्ड तक, फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इट्स अगेन मूव्स टू एफेक्टर ऑर्गन। जो इसको कन्वे करेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और some questions, I want to ask you some questions. Okay, then tell me that what is the unit of the spinal cord called as? Okay, it is called as neuron. The main part of the neuron is called as soma or cell body. Okay, from the point from which action derives is called as action hillock. Okay, so thank you.